आज की डेट में प्रधानमंत्री जी अपनी कमी तो खुद बताएंगे नहीं और जो मीडिया आउटलेट हैं उनको अपनी कमी बताने नहीं देंगे। हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी अभी आपने बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को सुना। आकाश आनंद की ये बातें कोई नई नहीं है, हैरत में डालने वाली भी नहीं है, क्योंकि वो मीडिया के बारे में सच्चाई बता रहे थे। गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है आजकल। दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया बहुजन खबरें नहीं दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल वो इस तरह की खबरें आपको नहीं दिखाता है। अगर आपको बहुजन समाज से जुड़ी खबरें देखनी होंगी तो आपको वहां पर कोई खबरें नहीं मिलेंगी, और गलती से अगर कोई खबर आपको दिख भी जाएगी तो उसमें इतनी गलतियां होंगी कि आप उसे पकड़ भी नहीं पाएंगे और आप उसी को सच मान लेंगे। मान लीजिए गोदी मीडिया ने चलाया कि बीजेपी के साथ बसपा का गठबंधन होगा। चला देते हैं लोग, अक्सर लोग हेडलाइन पढ़ के निकल जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ, ये तो मीडिया में चला है और टीवी अखबार ने दिखाया है तो सही होगा। लेकिन दोस्तों, अब टीवी अखबार बदल गया है। टीवी अखबार इसलिए बदल गया है क्योंकि टीवी अखबार अब सत्ता से, सरकार से सवाल नहीं करता है और वो बहुजन की खबरों को प्रमुखता से नहीं दिखा रहा है, दिखाता ही नहीं। हेडलाइन तो कभी सुनने को भी नहीं मिलती है दोस्तों, मीडिया खबरें नहीं दिखाता है, यहां तक कि कई भ्रामक खबरें भी फैलाई जाती हैं मीडिया के द्वारा। और इसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने जब उनके बारे में एक कार्यक्रम न्यूज 18 ने चलाया था, एक चैनल न्यूज 18 है दोस्तों, उसने इस कार्यक्रम को जब प्रसारित किया तो बीएसपी सुप्रीमो काफी भड़क गई। वो कह रही थी कि नो फेक न्यूज प्लीज, और मेरी जो छवि है यहां पर खराब करने की कोशिश की गई थी। दो बार गोदी मीडिया को बसपा सुप्रीमो ने लताड़ा है दोस्तों। तो दोस्तों, आकाश आनंद मेन स्ट्रीम मीडिया से जो शिकायत कर रहे हैं कि खबरें सही तरीके से नहीं दिखाई जा रही हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका हल क्या है? दोस्तों, बसपा ने उसका हल ढूंढ लिया है। अब बसपा आईटी सेल बनाने जा रही है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको विस्तार से आईटी सेल क्या है, इसके फायदे क्या हैं और इसकी जरूरत आज क्यों महसूस हो रही है दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि एक युद्ध चुनावी मैदान में लड़ा जाता है तो दूसरा युद्ध सोशल मीडिया पर लड़ा जाता है। एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उससे तो आप जीत नहीं सकते। वो तो जो दिखाएगा वो दिखाएगा, क्योंकि उसे तो सरकार की चाटुकारिता करनी है। उसे सरकार की चाटुकारिता करने में मजा आता है। भारी भरकम करोड़ों रुपए उसके पास विज्ञापन आते हैं। तो दोस्तों, मैंने दो युद्ध की बात की, एक तो चुनावी मैदान में युद्ध और दूसरा सोशल मीडिया पर युद्ध। देखिए, सोशल मीडिया का तात्पर्य क्या है? सोशल मीडिया से मतलब है कि व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास कितने हैं, आपके इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोवर हैं, आपके ट्विटर पर कितने फॉलोवर हैं, आप वहां पर कितने एक्टिव हैं, फेसबुक पर आप कितने एक्टिव हैं। तमाम चीजों को आप मिला दीजिए तो कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया पर काफी रिच हो जाते हैं। और अगर आपकी खबरें गलत फैलाई जाती हैं तो उसका जवाब भी दिया जाता है। दोस्तों, इसका जीता जागता प्रमाण है बीजेपी। बीजेपी का आईटी सेल बहुत ज्यादा मजबूत है। कहा जाता है कि मोदी चुनाव नहीं जीतते हैं, बीजेपी का आईटी सेल उन्हें चुनाव जितवा देता है। और दोस्तों, सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस के पास भी अपना आईटी सेल है। कोई भी पार्टी, उसका समाजवादी पार्टी के पास भी अपना आईटी सेल है। अमूमन हर पार्टियों के पास अपना आईटी सेल है। अब बड़ा सवाल यह है कि आईटी सेल होता क्या है? दोस्तों, आईटी सेल जानते हैं, कोई भी पार्टी होती है उसका एक सोशल मीडिया सेल का एक विभाग होता है, एक सेंट्रलाइज्ड वहां पर एक ऑफिस होता है जहां से बाकायदा पार्टी की खबरों की निगरानी की जाती है कि कौन कौन सी खबरें सही तरीके से पार्टी के बारे में दिखाई जा रही हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि बसपा के पास अभी आईटी सेल नहीं है, तो जो भी खबरें चल रही हैं उसका जवाब आप कैसे देंगे? चलिए, ट्विटर से आप दे सकते हैं, लेकिन दूर दराज गांव के लोग ट्विटर तो नहीं चलाते हैं ना, उनको फेसबुक या तो यूट्यूब से इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आज समय की मांग है कि आईटी सेल होना चाहिए और इसको लेकर बीएसपी ने भी कवायद शुरू कर दी है। दोस्तों, आपसे एक दिलचस्प घटना साझा करना चाहूंगा। मैंने गूगल में टाइप किया बीएसपी आईटी सेल। जानते हैं,
सिर्फ टाइप करने से ही वहाँ पर बीजेपी आईटी सेल लिखा हुआ एक पूरी लिस्ट आ गई। यह लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरी लिस्ट मुझे दिखाई दी। जब मैंने बीएसपी आईटी सेल पे गूगल पर क्लिक किया तो वहाँ पर मुझे ट्विटर का एक हैंडल मिला और दूसरी तरफ मुझे एक फेसबुक का एक हैंडल मिला जो इनके जो सपोर्टर हैं बीएसपी के वो चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों ट्विटर पर हमने जाकर देखा तो वहाँ पर 36 फॉलोवर थे। हालांकि ये बीएसपी का आधिकारिक ट्विटर हैंडल नहीं है, लेकिन किसी बसपा के समर्थक ने इसे बीएसपी आईटी सेल के नाम से बनाया था 2017 में ही। और ये जो फेसबुक आप देख रहे हैं, ये फेसबुक जो दोस्तों ये भी काफ़ी पुराना है। लास्ट पोस्ट इस फेसबुक की 2020 बताई जा रही है। तो दोस्तों बीएसपी आईटी सेल के बारे में मैंने जानना चाहा, इसलिए गूगल पर मैंने टाइप किया, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन मुझे बीएसपी आईटी सेल के बारे में प्राप्त हो पाया। लेकिन दोस्तों जब से आकाश आनंद एक्टिव हुए हैं राजनीति में, काफी वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो चुके हैं। दोस्तों हर मुद्दे पर वो बेबाकी से आजकल राय रख रहे हैं। दोस्तों दानिश अली प्रकरण में किस तरीके से उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला था, ट्विटर के माध्यम से ही बातें लिखी थी और काफी उनका ये ट्विटर जो था वायरल हुआ था। तो दोस्तों सोशल मीडिया पर आकाश आनंद काफी एक्टिव हैं। हालांकि दोस्तों ट्विटर पर उनके अभी करीब 2 लाख फॉलोवर हैं। वहीं पर दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो की बात करूं तो बीएसपी सुप्रीमो का जो ट्विटर हैंडल है उसमें 3 मिलियन प्लस फॉलोवर्स हैं। लेकिन दोस्तों जब से आकाश आनंद ने भरपूर तरीके से पार्टी की कमान संभाली है, पूर्ण रूप से पार्टी की कमान संभाली है, वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। क्योंकि अभी वो हरियाणा में हैं, अभी वो कैडर कैंप का नेतृत्व वहां कर रहे हैं। 28 सितंबर को हरियाणा के हिसार में एक रैली भी करने वाले हैं। और जब भी वो कोई कार्यक्रम करते हैं तो सोशल मीडिया के जरिए जानकारी जरूर पहुंचाते हैं और सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप बसपा के साथ जुड़ें। जी हाँ दोस्तों, तो कुल मिलाकर बसपा में अब तक जो नहीं हुआ था वो आकाश आनंद पूरा कर रहे हैं। अब माना जा रहा है कि जो सपोर्टर आईटी सेल चला रहे हैं अपने अपने तरीके से अलग अलग राज्यों में है बसपा के आईटी सेल, लेकिन एक सेंट्रलाइज्ड केंद्रीयकृत कोई आईटी सेल अभी नहीं है, सोशल मीडिया विभाग नहीं है। इसलिए दोस्तों इस दिशा में बसपा ने कवायद शुरू कर दी है, जो आने वाले दिनों में धरातल पर भी नजर आएगा। दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि सोशल मीडिया सेल की, आईटी सेल की अभी बसपा को जरूरत कितनी है, इसके फायदे क्या हैं? दोस्तों यही वक्त है और सही वक्त पर, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, सही वक्त पर बसपा ने सही फैसला लिया। दोस्तों अभी तो कवायद शुरू हुई है। मैं चाहता हूं कि बसपा को इस पर बहुत तेज गति से काम करना होगा, क्योंकि दोस्तों इसके फायदे बहुत सारे हैं। अगर कोई गलत जानकारी पार्टी के बारे में, किसी नेता के बारे में फैलाई जा रही है तो उसका आप सीधे तौर पर जवाब दे सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये कि आपके जो कार्यक्रम हैं, आपकी जो योजनाएं हैं, वो लोगों तक तुरंत पहुंचा सकते हैं। अब जानते हैं बीजेपी का जो आईटी सेल है वो 1 सेकंड में लाखों लोगों तक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अपने मैसेज पहुंचा देता है। तो अभी बसपा को ट्विटर पर और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है, फेसबुक पर मजबूत होने की जरूरत है, इंस्टाग्राम पर भी, और खास तौर से दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने पड़ेंगे। और दोस्तों बीएसपी आईटी सेल अगर सही तरीके से क्रियान्वयन उसका हो गया, इंप्लीमेंटेशन हो गया, तो यकीन मानिए बीजेपी की हार निश्चित हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीजें, भ्रामक चीजें बीजेपी आईटी सेल के द्वारा प्रचारित की जाती हैं। ये लोग दोस्तों नेताओं की छवि खराब करने का काम करते हैं और बहुत सारी चीजें गलत तरीके से पेश की जाती हैं सोशल मीडिया पर खास तौर से। अब देखिए ना, बीजेपी का आईटी सेल का जो हेड है अमित मालविया, उसके खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर हुई है। सनातन धर्म को लेकर उदय मारन के खिलाफ उसने कुछ अभद्र टिप्पणी की थी और अमित मालविया फंस गया उसमें। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उस पर लगातार आरोप लग रहा है कि वो गलत तरीके से चीजें प्रचारित और प्रसारित कर रही है। लेकिन दोस्तों हर चीज के नुकसान फायदे हैं। दोस्तों अगर पार्टी सही तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो यकीन मानिए सोशल मीडिया पर जो युद्ध लड़ा जाता है उसमें तो फतेह हासिल करेगी ही, साथ ही साथ चुनावी मैदान में भी फतेह निश्चित हो जाएगी। तो दोस्तों बसपा को जो सालों से कमी खल रही थी, अब बसपा वो कमी पूरा करने जा रही है। बहुत जल्द आपको बसपा का एक सेंट्रलाइज्ड, एक केंद्रीकृत आईटी सेल देखने को मिलेगा।
क्योंकि इसमें नेता अब जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं इसको लेकर। दोस्तों उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द इसका असर भी धरातल पर दिखेगा, क्योंकि अभी सोशल मीडिया में बीएसपी को काफी रीच होना है। देखिए दोस्तों, मीडिया यहां पर दो तरह का है, एक तो टीवी अखबार है, दूसरा है सोशल मीडिया जो बहुजन मीडिया है, सच्चा मीडिया है। अब सोशल मीडिया सेल की मैं बात कर रहा हूं। अगर आईटी सेल मजबूत हुआ, प्रचार तंत्र अगर बसपा का मजबूत हुआ, तो जाहिर तौर पर 2024 चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव जीतने में भी पार्टी को कुछ हद तक मदद मिल सकती है। तो दोस्तों बसपा से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर थी, बहुत अहम खबर थी जिस पर आज हमने बात की। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही है। दोस्तों आपसे मेरा एक सवाल है, क्या लगता है आपको, क्या वाकई बसपा का आईटी सेल अब बन जाना चाहिए? दोस्तों बसपा के आईटी सेल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।